दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, नौरंगा पंचायत में जो ठोकर का काम है उसे दो पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट जहां पर कंक्रीट पोर्क्यूपाइन को खड़ा किया गया है और दूसरा पार्ट जहां पर बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दियर वाले एरिया को गंगा कटान से बचाएगा और बोल्डर पिचिंग बस्ती वाले एरिया को गंगा कटान से बचाएगा। ये ब्लॉग रहने वाला है पार्ट 1। पार्ट 1 में हम देखेंगे दियर वाला एरिया जहाँ पर कंक्रीट पोर्क्यूपाइन अभी पानी में खड़ा है या नहीं खड़ा है, गंगा का जल स्तर कितना बढ़ा है, गंगा कटान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं दोस्तों पार्ट 1 में। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे बस्ती वाला एरिया जहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ पार्ट 1 क्या कंडीशन है अभी ठोकर की, वो सारी चीज़ें। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं अभी आया हूँ चक्की नौरंगा साइड से, क्योंकि उधर ही मेरा गाँव पड़ता है और मैं इस बांध से होते हुए चक्की नौरंगा का जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला ठोकर है जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर आके खड़ा हूँ। चक्की नौरंगा को दोस्तों छुटकी नौरंगा भी बोलते हैं और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर इस ठोकर का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वाले एरिया को बड़का नौरंगा बोलते हैं। और इसके आगे नौरंगा भुआल छपरा है और उसके आगे उदई छपरा का डेरा है। ये सारे गांव नौरंगा ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं और इसे मिलाकर पूरा नौरंगा ग्राम पंचायत तैयार होता है। नौरंगा पंचायत में कटान की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। यहाँ पर कटान बहुत पहले से ही हो रहा है। और ये जो आपको सामने ठोकर दिखाई दे रहा है, ये 2018-19 के आसपास का ठोकर है और ये पुराना ठोकर है इन लोगों का। और आज भी देखिए ये पानी में खड़ा है और ये पानी के अंदर तक था और काफ़ी दूर तक था, लेकिन काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद वो ठोकर दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो भी किनारे में ठोकर हैं वो अभी भी खड़े हैं। तो इस गांव की कटान की समस्या कोई आज नई नहीं है। यहाँ पर कटान दोस्तों बहुत पहले से ही हो रहा है और ये कुछ पुराने ठोकर हैं जो आज भी गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। तो यहाँ पर इन लोग का पुराना वाला ठोकर ख़त्म हो जाता है और अभी भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है। यहाँ पर जो लेबर मज़दूर काम कर रहे थे दोस्तों, वो उस पार से बालू वगैरह ला रहे थे और उन बालुओं को बोरी में भरकर इस तरीके से बिछाया जा रहा था। लेकिन बारिश आंधी तूफ़ान के वजह से उन लोग का जो तिरपाल वगैरह था वो उड़ गया। तो गांव के ही लोकल जो लोग हैं, मज़दूर हैं, वो लोग अब इस काम को संभाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ये छोटा मोटा काम चल ही रहा है। ये गांव के ही मज़दूर हैं और जा रहे हैं बालू लेने। खैर छोड़िए, बात करते हैं नए वाले ठोकर की। तो इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है नौरंगा का जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला ठोकर है। यहाँ से देखिए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको बिल्कुल ये फ्रेश और नया दिखाई दे रहा होगा, कटर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग को ये कवर करना है। ये दिखाते हैं यहाँ का काम। और ये बोड़ी आगे तक है, मतलब कटर अभी तो नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि पानी पड़ गया है। आगे तक यहाँ पर बिछाया हुआ है। थोड़ा और मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, ये बोड़ी काफ़ी आगे तक है। और अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ और पानी देखिए नीचे वाला जो लेयर था कटर का उसको डुबा दिया है। बाकी अब इधर पानी चढ़ेगा धीरे धीरे। और इस तरीके से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे ठोकर दिखाई देता है। यहाँ की कंडीशन देखिए अभी ठोकर की खड़ा है। फ़िलहाल तो अभी मोर्चा संभाले रखा है, लेकिन पानी जब बढ़ेगा तब देखना है कि कितना ये संभालता है मोर्चे को। और बारिश की वजह से देखिए मिट्टी जो है बह के आई है नीचे साइड में और यही थोड़ा बहुत काम जो है ख़राब कर सकती है। मिट्टी अगर बह जाएगी दोस्तों तो अपने साथ इस कंक्रीट पोर्क्यूपाइन को भी नीचे लेते आएगी, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर ही खड़ा है और मिट्टी बह जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। बाकी ये जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला है ये 2600 मीटर के अंतर्गत बना है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2600 मीटर है और ये चला जाएगा चक्की नौरंगा गांव। और इसके आगे से जो है बोल्डर पिचिंग का काम चालू हो रखा है। बाकी पानी में देखिए ये भी डूब रहा है। जो आगे वाले हैं वो पानी में देखिए डूब रहे हैं।
और पानी बढ़ा है क्योंकि ये जो घास आपको दिखाई दे रही है ये बह के आया है। जब पानी बढ़ता है तो ये घास जो है किनारे किनारे आके इसी तरह जम जाती है। गांव के लोग नहा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया है दोस्तों, ये वाला जो कटर है ये ठीक लगा है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो मुझे गलती एक नज़र आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये वाला एरिया है जहाँ पर मैं चल रहा हूँ अभी, ये वाला एरिया, यहाँ से अगर कटर बांधना चालू करते तो ज़्यादा मतलब ये मजबूत रहता। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से बांधे हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसे खुला छोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी अगर पूरा कटर होता तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मजबूती प्रदान करता। ये जो मिट्टी वाला एरिया है यहाँ पर भी मतलब कटर होना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीन मेरे दिमाग में क्रिएट हो रही है जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। देखिए मैं आ गया बिल्कुल ऊपर और ये आपको कटर दिखाई दे रहा है। अब इधर वाला एरिया पूरा मिट्टी का है। देखिए तो गंगा जी का जब पानी बढ़ेगा तो पानी ऊपर आएगा, तो पानी ऊपर चढ़ के इसके पीछे से कहीं घूम के इन सबको ना उड़ा दे। मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है। यहाँ पर तो चलो कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन और ये कटर है तो पानी थोड़ा रुकेगा, उन लोग से कटान रुकेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ मिट्टी है। अगर पानी ऊपर चढ़ता है तो मिट्टी कटेगी, मिट्टी बह जाएगी और अंदर पानी घुस के इन सबको अपने साथ ना लेके चले जाए। तो मुझे इस बात का जो है डर लग रहा है। बाकी दोस्तों पानी के अंदर काफ़ी दूर तक बोड़ियाँ बिछाई गई हैं, मतलब बालू भर के बोड़ी को नीचे रखा गया है। इस पूरे वाले एरिया में आगे तक नीचे पानी के अंदर बोड़ी है, तो अभी तक तो काम कर रही है बोड़ी। और ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैं भी आपको बता रहा था, यहाँ पर भी बोड़ी रखा जाएगा शायद, ऐसा गांव वालों ने मुझे बोला है। जैसे कि सामने ब्लैक कलर का वो आपको दिख रहा है बैग, उसके अंदर बालू है। इसी तरीके से ऊपर तक शायद ले जाया जाएगा। गांव में अभी 3-4 नाव और आएंगी तो उस पार से जो है बालू भर के इसमें बिछाया जाएगा। अब कटर टाइप से होगा या फिर सिर्फ ब्लैक बोरी बालू भर के बिछाया जाएगा और उसे बांधा जाएगा एनसी से, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा ऐसा गांव वालों ने बोला है, और होता है कि नहीं होता ये तो समय ही बताएगा। फ़िलहाल तो अभी नहीं हो रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और यही कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में कंडीशन है ठोकर की। चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाया जाए और देखते हैं आगे क्या स्थिति है। गंगा जी दोस्तों पहले एकदम सीधा होकर बहती थी, ऐसे सीधा होकर बहती थी, ऐसे बिल्कुल सीधा चली जाती थी। मतलब पूरा पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन की बात करूं, लेकिन सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। गंगा जी पश्चिम से पूर्व ना होकर गंगा जी औरंगा और जवैनिया गांव साइड में मूव कर गई कुछ इस तरीके से। देखिए, और गंगा जी का जो पानी है वो सीधा ना जाकर इधर आने लगा। और पिछले साल बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मची थी, चाहे वो बस्ती वाला एरिया हो चाहे वो दियर वाला एरिया हो। तो इसीलिए पूरा दियर एरिया ये कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन इस साल कवर करेगा, और बस्ती वाले एरिया में बोल्डर पिचिंग जो है वो कवर करेगा। गंगा जी का मुंह चक्की नौरंगा और जवैनिया गांव साइड में ही देखिए बिल्कुल हो गया है, और उनकी धारा जो है इधर ही आके लड़ रही है इन्हीं गांव के किनारे। तो यहाँ पर पिछले साल इसीलिए बहुत ज़्यादा कटान हुआ था। कुछ यूं हो गया, बिल्कुल यूं।
धारा बिल्कुल ऐसे आके लड़ रही है इन दोनों गांव में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती है। बाकी ये जो आपको कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों दियर वाला एरिया कवर करेगा। कुछ इनको बचाना है, जो आप पीछे देख रहे हैं खेत है, इनको बचाना है। तो गंगा जी अब पश्चिम से पूरब ना जाके ऐसा लगता है जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं, और यही कारण है कि आज कंक्रीट पोर्क्यूपाइन पूरे एरिया में इस तरीके से खड़ा किया जा रहा है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। बीच बीच में कुछ लेबर दिखाई देते हैं मेंटेनेंस के लिए, या फिर जो काम अधूरा रह गया उसे कंप्लीट करते हुए। बाकी यहाँ पर काम हर जगह बंद है। कहीं कहीं ये जो आपको पत्ती वगैरह लकड़ी वगैरह दिखाई दे रही है, कहीं कहीं कंक्रीट पोर्क्यूपाइन में नहीं डाला गया है, तो उसे डालते हुए लेबर दिखाई दे रहे हैं। बाकी काम लगभग कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला ख़त्म हो चुका है, और अभी कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दोस्तों खड़ा है, और उम्मीद मैं भी यही कर रहा हूँ कि इसी तरीके से बस खड़ा रहे। कम से कम इस साल तो खड़ा रहे, बाकी अगले साल फिर कुछ नया बनेगा तब देखा जाएगा, लेकिन इस साल तो इसे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद है गांव वालों को। और यहाँ पर देखिए बारिश के वजह से ये जो बांध था जिस पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, यहाँ की मिट्टी पूरी बह गई है। तो जो ये बांध है, मुझे तो इसी से बस डर लग रहा है कि ये बह जाएगा जब कंक्रीट पोर्क्यूपाइन फेल हो जाएगा और ये बांध बह जाएगा, तब क्या होगा। तो इन दोनों का खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और गंगा जी का जलस्तर दोस्तों बढ़ ही रहा है। कटान वगैरह अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। स्टार्टिंग पॉइंट से दोस्तों मैं कुछ दूर चला आया हूँ, और रास्ते भर मैं देखा हूँ, लेकिन ठोकर डूबे आपको दिखाई देंगे, लेकिन गिरे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठोकर इसी तरीके से खड़े हैं बिल्कुल मजबूती से। लेकिन जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो बता रहा है कि जो मिट्टी है दोस्तों यहाँ की, वो मजबूत नहीं है। बारिश से देखिए यहाँ पर मिट्टी अपने आप ही बह जा रही है, और मिट्टी पे ही दोस्तों ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन खड़ा है। तो अगर बारिश आगे चल के ज़्यादा होती है तो मिट्टी के साथ ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन पानी में जा सकता है। अगर इसको बेस मजबूत नहीं मिलेगा तो ये भी पानी में चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ की थोड़ी कमज़ोर है। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ पर इस ठोकर का स्टार्टिंग पॉइंट है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला, वहाँ पर शुरुआत में तो मुझे कटर दिखाई दे रहे हैं क्लोजली 4-5, लेकिन उसके बाद से मैं काफ़ी एरिया कवर करके आया हूँ, और इस बीच में अभी तक मुझे एक भी कटर नहीं दिखाई दिया। मतलब जो वाइट वाला जो बैग बालू भर के बिछाया गया था वो काफ़ी दूर तक देखिए यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो इतना लंबा गैप किए हैं, ये कहीं ना कहीं कंक्रीट पोर्क्यूपाइन को मजबूती प्रदान नहीं करेगा, और कटान इन वाले एरियो में होगा और यहाँ से पानी अंदर घुसेगा। तो ये पीछे पूरा दियर वाला जो एरिया है, इसे पूरा काटते हुए पानी सीधा हो जाएगा, और सीधा आपको दिखाई दे रहा है जितने पोर्क्यूपाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पानी के दोस्तों अंदर चले जाएंगे। तो लंबा गैप देने के वजह से यहाँ पर कटान ज्यादा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। बाकी ठोकर जो दिखाई दे रहा है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला, ये अभी खड़ा है, और बांध भी काफी ऊंचाई पे है, और इससे भी लोगों को काफी उम्मीद है। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, ये कमजोर है। ये बारिश से ही दोस्तों बह रही है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो इधर देखिए ये दियर, ये बांध, और इनके नीचे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। अगर इनके बीच में सीमेंट, गिट्टी या फिर बोड़ी वगैरह से जाम किया जाता है, इसे ना डाल के, ये जो आपको झाड़ दिखाई दे रही है, इसे ना डाल के, तो और थोड़ा मजबूती मिल सकता था। लेकिन इसे इसी तरीके से खड़ा कर दिया गया है।
बाकी अभी तक मुझे दोस्तों कटर नहीं दिखाई दिया है। और इधर देखिए पानी मिट्टी को किस तरीके से बहा के ले गया है। और बांध काफ़ी ऊंचाई पे है। पानी भी अच्छा खासा हर दिन बढ़ रहा है। चलिए पहले कटर ढूंढा जाए, उसके बाद से वहाँ पर कुछ इमेज मेरे दिमाग में क्लियर होगी। तो फाइनली दोस्तों कटर मिल गया। और यहाँ पर देखिए मिट्टी किस तरीके से नीचे बहते हुए गई है। पानी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कटर आगे तक था, लगभग कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन जो है वहाँ तक था ये कटर। लेकिन देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है और इधर ऊपर में कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन खड़े हैं। तो जो मेरा एनालिसिस था दोस्तों, ज़्यादा गैप देने के वजह से दो कटर के बीच में जो कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन खड़े हैं उनको मजबूती प्रदान नहीं होगी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग का क्या मानना है। बाकी इतने देर के बाद देखिए ये कटर मिला है और अभी लगभग जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं अभी तक तो सही काम कर रही हैं, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा पानी बढ़ने का। पानी बढ़ने के बाद पता चलेगा इन काम में कितनी मजबूती है। ये देखिए यहाँ पे खाई बन गया है। कहीं एकदम सही दिखाई दे रहा है और कहीं इसी तरीके से खाई बन गया, मतलब मिट्टी बह गई है। इधर भी देखिए और इधर भी। साइड में देखिए जहाँ पानी आके टकरा रहा है वहाँ पर देखिए मिट्टी जो है किस तरीके से कट के गिर रही है। इसी तरीके से दोस्तों कटान होता है। किनारे पे जब पानी आके लड़ेगा तो जो किनारे पे मिट्टी रहेगी उनको काटता जाएगा, और जो ऊपर आपको कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा पानी में चला जाएगा। और यहाँ पे कहीं कहीं जगह अभी कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन के अंदर झाड़ को नहीं रखा गया है जाली वगैरह बांध के, तो इधर साइड में उसका काम चल रहा है। कुछ इस तरीके से देखिए इसके अंदर जो है झाड़ रखा जा रहा है, डाली रखी जा रही है पेड़ों की। तो कहीं कहीं ये बचा हुआ है, उधर ही इसको अभी मेंटेन किया जा रहा है। इस तरीके से देखिए कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन को ये तार आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जाली बनाया जाएगा और इसके अंदर पेड़ की जो डाल वगैरह होती हैं उसको भरा जाएगा, जैसे इनमें भरा है। तो ये कहीं कहीं अभी काम बचा हुआ है। इधर में बिल्कुल फ्रेश लगे हुए हैं, इसमें अभी जाली बांधी जाएगी। उसके बाद से जो पेड़ की डाल है, पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको भरा जाएगा। कुछ इस तरीके से बांधा जाएगा। अभी ये जाली वगैरह अभी बांधी जा रही है। तो यहाँ पर ये छोटे मोटे अभी काम बचे हुए हैं। उधर भी पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है, उधर भी काम करना है। बीच बीच में यही छोटा छोटा काम बचा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए कटर मुझे दिखाई दिया है। और पानी काफ़ी ऊपर तक चढ़ के आ गया है। कटर दोस्तों काफ़ी नीचे तक है। ये कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन के लेवल का है कटर, उसके सामने बिल्कुल है। लेकिन देखिए बोरी पूरा ढक गया है पानी से। और साइड में देखिए पानी की लहर किस तरीके से मिट्टी को काट रही है। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कुछ है दोस्तों अभी कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन वाला जो पार्ट है, पार्ट 1।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक ये ठोकर अभी खड़ा है। ये कुछ देखिए टहनियाँ बबूल के पेड़ की है। इसे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा फ्रेश अभी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये चीज़ें भरी जाएंगी। तो ये छोटा मोटा काम करना बीच बीच में बचा हुआ है। बाकी ये पेड़ देखिए काट के लाया जा रहा है बबूल का। इसकी जो डालियाँ हैं इसी को भरा जाएगा दोस्तों। जो पानी के साथ जो गाद आती हैं उसे ये रोकेगा और वहाँ पे मिट्टी जमा होगी तो मिट्टी से जो है कटाव बहुत हद तक रुकता है। तो इसलिए जो है इसको बीच में डाला जा रहा है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के। तो इसी तरीके से बीच बीच में काम दिखाई देने को मिला है। बाकी लगभग कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला जो ठोकर है इधर का काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों इस ब्लॉग का पार्ट 1। मैंने आपको पूरा कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला एरिया दिखाया, किस तरीके से कंक्रीट पोर्क्यूपाइन खड़ा है गंगा नदी के किनारे और गंगा जी का जल स्तर, कटान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाई है। अब जो इसका अगला पार्ट है जहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है हम उसे कवर करेंगे अगले पार्ट में। मतलब कि अगला पार्ट जो होगा वो होगा दोस्तों यहाँ से स्टार्ट। तो मैं मिलूँगा दोस्तों आपको अगले पार्ट में यहीं से। ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना, ब्लॉग को शेयर कर देना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।